नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अपने इस चैनल प्रदीप मिश्रा की पाठशाला के माध्यम से आपको क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड के मैथ्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर है और ये एनसीईआरटी, इसका मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें अंत तक और क्वेश्चंस के सोल्यूशन को समझें, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। क्लास 10th बोर्ड मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आज हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आप देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। बहुत सिंपल है और आसान है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। इसमें 2-3 टर्म है, उसके बारे में अपन समझते हैं। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें या तो हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। तो कोई एक्सपेरिमेंट करने पे क्या क्या आउटकम आ रहे हैं, उसको अपन सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं एस। जैसे इसमें हेड टेल आएगा तो हेड टेल, ये क्या है, सैंपल स्पेस। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने एक डाइस है, डाइस को जो अपन लूडो में खेलते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह में, 1 2 3 ऐसे 4 5 ऐसे बना होता है, इसको अपन थ्रो कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, डाई फेंकने में क्या क्या हमको मिल सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, क्या क्या आ सकता है। तो फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हिंदी में जी देखें, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई प्रयोग से सभी संभव परिणामों की संख्या। मतलब हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस में कितने कितने आउटकम है वो डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, फिर देखते हैं, तो उसमें हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो क्वेश्चन में हमारी पूछ रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड हमारा ये फेवरेबल आउटकम है कि 1 है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा टोटल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आउटकम कितना है हमारे यहाँ पे, 2 है, या तो हेड है या टेल है। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना होगा, तो टेल आने के चांस 1 है 2 में, तो 1/2। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे अपन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से और अपन प्रोबेबिलिटी के बारे में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। इसमें बोल रहा है कि कोई कॉइन को टॉस किया गया है तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो पहले अपने को निकालना है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऑल पॉसिबल आउटकम। अब हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये निकालने के लिए ऑल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल टू गेटिंग हेड। हेड ही है, कहाँ गए। तो हेड आने की का चांस एक बार ही है, हेड टेल में एक बार हेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी अब निकालना है ऑफ गेटिंग हेड। फार्मूला में रखिए, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू गेटिंग हेड अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। हाँ, तो हेड हेड
आने के नंबर कितने हैं? 1। टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितना है? 2 है। हेड टेल 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही टेल टेल के लिए करना है तो टेल आने का एक ही बार नंबर है 1 अपॉन टोटल। टोटल कितना है? 1 2 1/2। तो ये अपना इस परसेंटेज में यदि कोई पूछे तो 1/2 इंटू 100 कर दो तो 50% चांस टेल आने के हैं और 50% चांस हेड आने के हैं। जाहिर सी बात है, अपन कोई सिक्का उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 50% चांस हेड आने के हैं और 50% चांस टेल आने के हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं एनसीईआरटी का। ए बैग कंटेन्स रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड येलो बॉल. All the balls are being same size. Kritika takes out a ball from a big bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball, red ball, blue ball? इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, समझिए पहले क्वेश्चन को, कि एक बैग है, उसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। एक ही साइज, तीनों की साइज सेम है। तो एक लड़की है कृतिका, उसमें से एक बॉल निकाल रही है, तो बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि येलो बॉल आए, कि रेड बॉल आए और ब्लू बॉल आए। सेम साइज की बॉल बताने का मतलब ये है कि यदि कोई बॉल यदि बड़ी है ना, काफी बड़ी बॉल है और बाकी बॉल छोटी छोटी है, तो ऐसा माना जाता है कि बड़ी बॉल आदमी से रेंडमली हाथ डालेगा तो बड़ी बॉल पहले आ जाएगी हाथ में, तो उसके प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही बोलेगा कि सेम साइज की बॉल है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ, तो इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 3 बॉल है, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 3। तो ठीक है, येलो बॉल, ठीक है, अब आ जाएगा आउटकम फेवरेबल टू इवेंट। इवेंट क्या है हमारा? येलो बॉल। येलो बॉल तो एक ही है, तो पी क्या आएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है? 1। येलो बॉल एक ही है, टोटल कितनी बॉल है? 3, 1/3। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपन। रेड बॉल के लिए भी ऐसा ही है। फेवरेबल कितना है? रेड बॉल एक ही है, 1/3। तीसरा क्वेश्चन देखें अपन। ब्लू बॉल, ब्लू बॉल भी एक ही है, 1/3। सिंपल ऐसे अपन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। क्या बोला? सपोज वी थ्रो ए डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? क्या बोला है इसमें? एक अपन डाई थ्रो कर रहे हैं। डाई मीन्स पासा, हिंदी में बोले तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। लूडो और सांप सीढ़ी खेलने में हम उसका उपयोग करते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से ज्यादा आने की चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है? अपन ने डाई फेंका तो 4 से ज्यादा आने के चांस कितना है डाई पर। तो डाई में क्या क्या आ सकता है? मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब क्या क्या आ सकता है डाई फेंकने में? ये तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम को। आपको एक इवेंट है कि हमने डाई फेंका और गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो आउटकम आउटकम ऑफ इवेंट, या इसको कह लीजिए फेवरेबल आउटकम कह लीजिए। ये हमारा फेवरेबल आउटकम है ऑफ इवेंट। क्या इवेंट है? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 से ज्यादा है तो 5 आए या 6 आए? 5 आए या 6 आए?
तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ये आउटकम कितने हैं, 2, फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल 6, तो 2/6, 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में पूछा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन आर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम जो दिया है, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट क्या है, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से छोटा, यानी 1 2 3 4, 4 है तो 4/6, 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड से संबंधित है, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी कुछ पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक किंग, फेस कार्ड, ऐसे करके एम टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह से लिए हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें सही हो जाएंगे, आपके एग्जाम में एक दो कोई सा आ सकता है। तो पहले तो अपन प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं कि उसमें पत्ते कैसे क्या होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स आपने देखा होगा, 52 कार्ड होते हैं, गड्डी, ताश की गड्डी होती है, उसको अपन इंग्लिश में डेक कहते हैं। उस गड्डी में 4 समूह होते हैं, 13-13 उसमें कार्ड्स होते हैं एक समूह में, समूह को सूट बोलते हैं। तो 13 क्या क्या होते हैं, क्लब्स, हिंदी में चिड़ी कहते हैं, स्पेड, हुकुम, डायमंड, ईंट, हार्ट, पान। तो जो स्पेड और क्लब और स्पेड होते हैं ये ब्लैक कलर में होते हैं और डायमंड और हार्ट रेड कलर में होते हैं, है ना। ये चारों 13-13 कार्ड होते हैं। कार्ड कैसे होते हैं, जैसे क्लब हो गया, तो क्लब में एक इक्का होता है, एस, फिर 2 नंबर लिखा रहता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये होते हैं। फिर किंग होता है, एक एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। ऐसे स्पेड में भी एस से लेके 10, फिर किंग, क्वीन और जैक। ऐसे डायमंड में और हार्ट में भी सेम यही पत्ते होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। हार्ट में भी एस, 2 नंबर, 3 नंबर, 10, 10 को दहला नहला बोलते हैं ना, किंग, क्वीन, जैक। तो ये जो तीन ये वाले पत्ते होते हैं, तीनों स्वीट के या तीनों समूहों के, इनको बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इसमें फेस बना होता है। आप देखे होंगे राजा रानी, ऐसे उसमें फेस बना होता है, चेहरा। फेस कार्ड इनको बोलते हैं, फेस कार्ड। तो क्या देखा अपन ने, 52 कार्ड होते हैं, 4 स्वीट होते हैं, एक स्वीट में 13 पत्ते होते हैं, क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट रेड कलर का होता है पत्ता, और प्रत्येक स्वीट में एस से 2 3 करके 10, और किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे 52 पत्तों में फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4 12, 12 फेस कार्ड होते हैं। मैं कहूं कि कुल ब्लैक कार्ड कितने हैं, तो आप बोलेंगे 26, 13 क्लब के, 13 स्पेड के। मैं यदि बोलूं कि रेड कार्ड कितने हैं टोटल, तो आप बोलेंगे डायमंड और हार्ट, मतलब 26 कार्ड। मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि कुल कितने इक्के हैं, एस कितने हैं 52 कार्ड में, तो आप बोलेंगे 4, क्लब का एक, स्पेड का एक, डायमंड का एक, हार्ट का एक। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार्ड अपन ने 52 पत्तों के गड्डी से निकाला हुआ है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी ए ब्लैक कार्ड। वो पत्ता एक ब्लैक पत्ता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सिंपल अपन जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ऑल आउटकम क्या है, 52 पत्ते हैं, तो 52 में से कोई पत्ता एक आ सकता है, अपन निकालेंगे 52 में से एक पत्ता, तो कोई सा भी आ सकता है, क्लब, हार्ट, स्पेड, डायमंड, कोई सा भी आ सकता है। तो 52 पत्ते हो जाएंगे हमारे
टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम। तो ऑल आउटकम में क्या हो, नंबर ऑफ ऑल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो अपन ये काम कर रहे हैं कि 52 पत्ते से एक पत्ता निकाल रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक पत्ता निकाल रहे हैं, दो पत्ता निकाल रहे हैं, या अपन ने कोई टॉस को टॉस किया कॉइन को, हेड और टेल जो आ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। या डाइस फेंका, एक दो तीन चार, ये एक्सपेरिमेंट है जो हम काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितने हैं, 52। भाई 52 कार्ड है अपने पास, तो ये नंबर ऑफ ऑल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट 52 हो गया। ठीक है, पहला पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने हैं अपने पास, 52 में से 26 कार्ड ब्लैक है, 13 क्लब के 13 स्पेड के, तो ये हो जाएगा 26/52। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। बी में क्या बोल रहा है, ए रेड कार्ड। रेड कार्ड 26/52, ये भी वही आ जाएगा। रेड कार्ड 26 होते हैं, 26/52, 1/2। ठीक है, 26 दूनी 52। तीसरा क्या बोल रहा है, ये ब्लैक किंग। ब्लैक वाला किंग पूछ रहा है ना। तो ब्लैक कौन सा होता है, स्पेड और क्लब, और दोनों में एक एक पत्ते होते हैं। तो हमारा आ जाएगा ये ब्लैक किंग, ब्लैक भी हो और किंग भी हो, ब्लैक किंग है ना। तो एक स्पेड का और एक क्लब का, तो दो दो हमारे हैं फेवरेबल फेवरेबल आउटकम, दो हैं अपॉन 52, तो ये आ जाएगा 1/26। डी वाला पार्ट देखते हैं, ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, 4×3 12। एक सूट में 3 फेस कार्ड, किंग क्वीन और जैक। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड आ जाएगी 12/52, दैट विल इज इक्वल्स टू 6/26 और 3/13। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए ब्लैक और रेड कार्ड। पत्ता पर ने निकाला, ब्लैक या रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पत्ता पर निकालेंगे तो ब्लैक होगा तो रेड होगा, है ना, दो ही कलर होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हमारा फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा इसमें, 52 आएंगे, 26 ब्लैक और 26 रेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ब्लैक और रेड कार्ड, या तो ब्लैक आ जाए या तो रेड आ जाए, पत्ते ही हमारे ब्लैक या रेड ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक और रेड कार्ड का जो हमारा जो हमारा आउटकम है, फेवरेबल आउटकम 52 पत्ते हैं, अपॉन में टोटल आउटकम, ये हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी वन मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है। भाई जाहिर सी बात है ना यार, ये तो ब्लैक आएगा तो रेड आएगा, और तो कुछ ऐसा कलर है नहीं। पत्ता निकाला अपन ने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या पूछ रहा है, एफ पार्ट में, आइदर ए ब्लैक और किंग। बोला या तो ब्लैक आए या किंग आए। तो ब्लैक ब्लैक पत्ते कितने हैं हमारे पास, एक सेकंड इसको, एफ पार्ट में क्या पूछ रहा है, आइदर ए ब्लैक और किंग, या तो ब्लैक आए या किंग आए। ठीक है, तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे, ब्लैक ब्लैक कितने पत्ते हो गए, 26 हो गए। किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4, चारों सूट के एक एक किंग, ये हो गया 4। प्लस हम देख रहे हैं कि ब्लैक में भी किंग होता है, हमने उसको काउंट कर लिया 26 में। भाई जो अपना ब्लैक स्वीट है, क्लब और स्पेड, उसमें भी तो एक एक किंग होगा, तो हमने तो यहाँ पे जोड़ लिया, तो 2 बार काउंट हो गए हैं, इसलिए हमको 2 बार जो काउंट हुआ उसको घटाना पड़ेगा। तो हमारी आउटकम जो हमारे पास है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो हमारा है, कितने जाएंगे ये, 28। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो क्वेश्चन ने पूछा है, आइदर ए ब्लैक और किंग, ये हो जाएगा 28/52। इसको सॉल्व करेंगे तो 26 हो जाएगा, ये 7/13, तो 7/13 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अपन, जी में क्या पूछ रहा है,
ए ब्लैक एंड किंग, मतलब वो पत्ता ब्लैक भी हो और किंग भी हो। और का मतलब हो गया कि या तो ब्लैक या तो किंग, इसमें बोला ब्लैक एंड किंग, जो पत्ता है वो काला हो और किंग वाला पत्ता हो। तो काला किंग कितने होते हैं? दो होते हैं ना। एक, एक काला किंग जो है क्लब में होता है, एक किंग जो ब्लैक कलर का होता है, और एक स्पेड में एक किंग होता है। तो दो पत्ते हैं ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा 2/52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड किंग हो जाएगा 1/26। अब आई पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग, ना तो वो हार्ट हो ना वो किंग हो। तो हार्ट, ना तो हार्ट आए ना किंग आए, तो हार्ट वाला पत्ता कितने होते हैं? 13। नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग, ना तो हार्ट आए ना तो किंग आए, है ना। तो हार्ट वाले पत्ते कितने हो गए? 13। तो 13 में भी एक किंग आ जाएगा, हार्ट में किंग होगा। तो 52 में से 13 घटाएंगे, है ना। तो ये हार्ट वाला तो ये घट गया। इसके अलावा किंग तीन और होंगे अपने पास। हार्ट के अलावा क्लब का एक किंग होगा, एक एक आपका स्पेड का होगा, एक डायमंड का किंग होगा। तो तीन अपने को और माइनस करना पड़ेगा। तो जो ये बचा हुआ कार्ड है, यही तो है नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग। तो ये कितना हो जाएगा? ये 16 घट जाएंगे तो 6 इधर आ जाएगा। 52 में से 16, 6, 4, 36, 36/52, 18/26, और ये भी कटेगा 2 से, 9/13। ठीक है, नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग। कितने हो जाएंगे ऐसे कार्ड? ना तो वो हार्ट हो ना तो किंग हो, है ना। तो 52 टोटल है। तो हार्ट घटा दिया और किंग तीन और घटा दिया, तो ये अपना 36/52 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। नाइदर एन एस नॉर ए किंग, वह पत्ता ना तो एस हो ना तो किंग हो। तो एस कितने होते हैं? 4। किंग कितने होते हैं? 4। ठीक है, 52 में से घटा देंगे, जो बचे हुए पत्ते हैं वो ना तो इक्का है ना तो किंग है। घटाना पड़ेगा ना इसको, ना तो इक्का आए ना तो किंग आए। तो 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 44, 8, 52। 44 पत्ते अपने ऐसे होंगे जो कि ना तो एस होंगे ना तो किंग होंगे। तो ये हो जाएगा अपना 44/52। इसकी प्रोबेबिलिटी जो अपनी इवेंट ई की है, 22×44 से 26, 11/13, ये अपना जी पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही अपन कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। अभी के वाला देखते हैं अपन। के वाला क्या बोल रहा है? नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। ठीक है, नाइदर मीन्स हो गया ना तो वो रेड कार्ड हो ना तो वो, देखिए के पार्ट क्या कह रहा है, नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, ना तो वो लाल पत्ता हो ना वो क्वीन हो। लाल पत्ते कितने हैं? 26। और किंग कितने हो गए? दो तो इसमें आ गए लाल पत्ते में, और दो और बचेंगे अपने। 52 में से घटाना पड़ेगा इसको। तो ये जो बचे हुए कार्ड हैं ये अपने हो जाएंगे ना तो रेड ना तो क्वीन। तो 52 माइनस 26, 28, 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, ऐसा अपने एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, है ना। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारे पास? 24 बटे टोटल आउटकम 52। 24 बटे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12/26×52, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6/13। जे की एल, एल पार्ट क्या है? अदर देन इफ एस, है ना। वो पत्ता एस के अलावा हो। तो एस कितने होते हैं? 4। चारों समूह के एक एक कार्ड, है ना।
तो अदर देन है, तो 4 के अलावा, तो 52 में से 4 घटाएंगे तो 48 हमारे फेवरेबल आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन एन एस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 48/52। तो 2 से काटेंगे 24/26, और फिर ये जाएगा अपना 12/13। एम पार्ट क्या कह रहा है, 7 ऑफ क्लब, क्लब का जो 7 वाला क्लब आया है ना, जिसमें 7 लिखा रहता है ऊपर, पत्ते में 7 है, और ये क्लब है, क्लब का कुछ पत्ता बना ऐसे बनता है, ऐसा होता है ना? तो ये पत्ता एक ही होता है, 52 में से एक ही होता है, क्लब बोल रहा है, क्लब के 13 पत्ते, 13 में एक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 ऑफ क्लब हो जाएगा 1/52। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं इसमें, पर इसमें बेसिक जो था मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये एक सिंगल डाइस की प्रॉब्लम है। डाइस मीन्स पासा, लूडो में जो खेलते हैं सांप सीढ़ी वगैरह में, इसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है अंक, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए डाइस थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ए नंबर मल्टीपल ऑफ 2, है ना। तो अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो इसमें अपन देखते हैं कि एक बार डाई को फेंका गया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या मिल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, डाइस को फेंकने पर अपने को क्या क्या दिख सकता है डाई के टॉप पर, या तो 1 दिखेगा, या तो 2 दिखेगा, या तो 3 दिखेगा, या 4 दिखेगा, या 5 या 6। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो इवेंट दे रखा है, इवेंट क्या है, एन ऑड नंबर, ये इवेंट है। हमारा इवेंट क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, मतलब ऑड नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 135, 135 हमारे ऑड नंबर है। तो ये हो गए 3, 1 2 3, 3 संख्याएं है ना। तो फेवरेबल 3 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6, 1/2। सेकेंड पॉइंट, इवेंट नंबर, इवेंट यहाँ पे चेंज हो गया, इवेंट क्या है, इवेंट नंबर, इवेंट नंबर क्या क्या है, 2 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर की 3/1 2 3, 3/6। सी पार्ट, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या है, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर को। तो 2 3 और 5, यही 3 है डाइस की कंडीशन में, यही 3 है अभाज्य संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्राइम नंबर 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। इस परसेंटेज में बताना हो तो इंटू 100 कर देंगे, 50% इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्या है, इवेंट क्या दे रखा है डी में, ये नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच का एक नंबर, ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यदि अपन डाइस को फेंक रहे हैं तो 2 और 6 के बीच में क्या क्या आ सकता है, जो हमारा सैंपल स्पेस है, मतलब फेवरेबल जो हमारा आउटकम है, तो आ जाएगा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम। 2 और 6 के बीच में क्या आता है, 3 4 और 5, है ना। तो हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो निकालना है, क्या निकालना है, जो हमारे इवेंट है, ये नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो ये जगह 2 3 है बटे 6, टोटल आउटकम 6। ई पार्ट, ई पार्ट में बोल रहा है ये नंबर मल्टीपल ऑफ 2, ऐसा नंबर आया जो मल्टीपल ऑफ 2 हो, तो 2 के लिए क्या, वही 2 आया या 4 आया या 6 आया, ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 3/6, आसान है। ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 डाइस उसमें फेंके जा रहे हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डाइस
one blue and one gray are thrown at same time, write down all possible outcome. What is the probability that the sum of the two number appearing on the top of dice is 8, 13, less than or equal to 12, 6, doublet, same number on both sides, sum multiple of 3. क्या बोल रहा है कि इसमें दो डाइस को एक साथ फेंका गया है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो क्या क्या आ सकते हैं, मान लेते हैं कि पहले डाइस में एक आया है ना, और दो डाइस फेंक रहे हैं, दो डाइस हमारे पास है, ठीक है, इनको अपन फेंक रहे हैं एक साथ। तो पहले में मान लेते हैं 1 आया, दूसरे में भी 1 आ गया, ये हो सकता है एक केस। पहले में ये या तो ये हो सकता है कि पहले में एक आए दूसरे में 2 आए, या पहले में एक आए दूसरे में 3 आए, फिर एक 4 आए, एक 5 आए, एक 6 आए, है ना। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले में एक आए दूसरे में, पहले में 2 आए दूसरे में एक आए, ठीक है, या 2 आए, या 2 3 आए। इसको आप करने के लिए आपको यही पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि पहले वाले को फिक्स करें और दूसरे वाले को 1 2 3 4 5 6 तक ले जाए, फिर एक को फिक्स करें, फिर 1 2 3 4 5 6 ले जाए। तो ऐसे अपन आउटकम इसका बना सकते हैं। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 3 वाला हो गया 4 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6। ये हम लोग लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। या तो 5 है, पहले 5 आएगा दूसरे में एक, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1, पहले में 6 आ गया दूसरे में एक आ गया, 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसके अलावा कुछ और भी कोई भी नहीं बचा है जो इसके अलावा हो, इन्हीं में से कोई एक आएगा। अपन दो डाइस फेंकते हैं, ये कुल 36 है, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर है, 6 इंटू 6 36 है ये, 6 स्क्वायर। जब 3 डाइस फेंकेंगे तो 6 क्यूब, इतने नंबर ऑफ टोटल आउटकम आएंगे। बस 3 डाइस वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना चाहिए, तो 2 डाइस तक ही आएगा। तो ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सम ऑफ टू नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8, सम 8 हो, दोनों डाइस में जो ऊपर आ रहा है उनका जोड़ने पर 8 आना चाहिए सम। तो सम 8 कहाँ पे आएगा, देखिए, फिर 8 कैसे आ सकता है। 8 आने के लिए एक से स्टार्ट करते, 1 और 7, ये तो हो नहीं सकता, डाइस में 7 तो होता ही नहीं, है ना। तो 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है ना, 3 और 5 8 हो जाएगा, 4 4 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर 5 और 3 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है ना, फिर 7 तो होगा नहीं, 7 और 1 तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5/36 हो जाएगा आंसर पहले का, है ना। यहां से देख लीजिए, सम 8 आने के लिए ये आ जाए 2 6 3 5 4 4 5 3 या 6 2, 1 2 3 4 5। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 आने का 1 2 3 4 5, 5/36। सेकेंड पार्ट क्या है, सम 13, सम 13 कहाँ कहाँ आएगा, 13 कैसे आएगा, मैक्सिमम 12 आ सकता है, 6 और 6, 7 और 6 तो होगा नहीं, 7 तो होते नहीं डाइस में, तो सम 13 तो आएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13 आने का 0/36, मतलब सम 13 तो कभी आ ही नहीं सकता ना भाई, इम्पॉसिबल इवेंट है। फिर क्या बोल रहा है, सम लेस देन और इक्वल टू 12, तो दोनों का सम है तो लेस देन और इक्वल टू 12 है, 12 या 12 से कम, है ना। तो मैक्सिमम 12 है, बाकी सब 12 या 12 से कम ही तो है,
इसका सम 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, यहाँ 11 है, यहाँ 10 है ना। इसका मतलब जो हमारा ये वाला इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी लेस देन और इक्वल टू 12। ये 36/36 यानी 100% प्रोबेबिलिटी है ना। क्योंकि अपन दो डाइस फेंकेंगे, उसको सम करेंगे तो मैक्सिमम 12 जाएगा वो। तो लेस देन और इक्वल टू 12 है ना। जितने भी हैं या तो 12 आएगा या तो 12 से कम आएगा, इसके अलावा कोई और चांस तो है नहीं। तो 100% प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब चौथे वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, सम सिक्स। सम सिक्स निकालने के लिए कैसे सिक्स निकालेंगे आप बताइए। ये वाला, ये वाला, ये आप होमवर्क करेंगे, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे कि सम सिक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसको आप कमेंट्स में बताएंगे। फिर अगला पार्ट डबलेट। डबलेट मतलब डबल बार आए, वही चीज है, सेम चीज है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6। इसका भी आप आंसर कमेंट में बताएंगे हमें, डबलेट आने की। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेम नंबर ऑन बोथ साइड। डबलेट और ये दोनों एक ही चीज हो गया, सेम नंबर दोनों डाइस में सेम चीज आए, 1 1 2 2 3 3। इसकी भी आप कमेंट में हमको इसका आंसर बताएंगे। सम मल्टीपल ऑफ 3, जो इसका सम है वो 3 का मल्टीपल हो, ऐसे कितने हैं। 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 3 6 9 12 15। 15 तो आएगा ही नहीं, मैक्सिमम 12 ही आ सकता है ना। सम मल्टीपल ऑफ 3 पाने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 3 6 9 12 15। पर ये डाइस है, 15 तो आएगा ही नहीं। तो हमारा सम 3, सम 6, सम 9, सम 6, सम 12 है ना, ये आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सम 3 आने के लिए क्या क्या आउटकम होने चाहिए फेवरेबल, सम 3 आने के लिए 1 2 हो या 2 1 हो, है ना। 3 0 तो हो नहीं सकता ना, तो ये 2 हो जाएंगे। ऐसे ही 6 6 के लिए बताया है अभी, 6 पाने के लिए क्या 1 5 आ जाए, या 5 1 आ जाए, 2 4 आ जाए, या 4 2 आ जाए, इसके अलावा 3 3 आ जाए। और सोचिए, इसको भी आप कमेंट में बताइएगा। 9, सम 9 आने के लिए क्या होना चाहिए, अपन पहले 1 से स्टार्ट करो। तो 1 8, 8 तो आ नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। 2 2 6, हाँ ये हो जाएगा। 1 7 नहीं होगा ना, 2 6 ये हो जाएगा। फिर इसको 3 कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए 6, 6 3 9। यहाँ पे एक बढ़ा दीजिए 4, यहाँ 5 करिए, 5 4 9। एक बढ़ा दीजिए यहाँ पर 5 और 4 6 3 7 2। 7 2 तो आएगा ही नहीं। तो सम 9 आने के लिए प्रोबेबिलिटी, सम 9 आने के लिए 2 6 2 6 8 हो गया ना, ये नहीं होगा। सम 9 आने के लिए 1 2 3 4 है। सम 12 कैसे आएगा, 1 11, ये तो होगा ही नहीं ना भाई, 11 तो आएगा नहीं डाइस में। तो 12 कब आएगा, जब दोनों में 6 6 होंगे, इसके अलावा 12 नहीं आ सकता, है ना। तो सम 3 आने के लिए 2 आउटकम है, सम 6 के लिए देख लीजिए कितने आउटकम है। ये पूरा जोड़ के इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मल्टीपल ऑफ 3। इसको भी आप हमें कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है, आप इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन था, सिंपल है। पहले हम लोग को आउटकम लिखना आना चाहिए, 1 से स्टार्ट करेंगे जैसे बताया है। इसको आप एक दो बार देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। प्रोबेबिलिटी के एक अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ए बैग कंटेन्स 5 रेड 8 white 9 black ball. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the drawn ball is a red ball, black and white ball. ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस पूछ रखा है। सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। ये क्या कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं, 8 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है ना। कोई व्यक्ति है, उसको एक बॉल निकालता है रैंडमली, तो बताना है कि वह बॉल रेड बॉल है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना चांस है कि ये बॉल एक रेड बॉल निकले। हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटी फार्मूला एक ही जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू
टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो अपॉन टोटल आउटकम, यही होता है फार्मूला। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई, नंबर ऑफ ऑल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो हमारा फेवरेबल क्या है, यहाँ पर फेवरेबल है हमारा रेड बॉल, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 5 रेड बॉल हैं, 5 5 बाई, तो 5 बाई टोटल आउटकम कितना है, जितनी बॉल है, 8 5 13 7 20, 5/20 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। 1/4 मतलब 25%। 25% संभावना है कि वह बॉल रेड बॉल होगी। बी पार्ट में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो फेवरेबल हमारे यहाँ पर क्या है, इवेंट क्या है हमारा, ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल निकालना एक इवेंट है। तो फेवरेबल कितना आएगा, टोटल फेवरेबल ब्लैक बॉल कितनी है हमारी, ब्लैक बॉल है 7, टोटल कितना है 20। सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ब्लैक और व्हाइट बॉल, तो ब्लैक हो या व्हाइट बॉल है, ये हमारा इवेंट है, ब्लैक और या ब्लैक या व्हाइट। कितना है, 8 और 7 15 बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और व्हाइट बॉल, ठीक है। फेवरेबल कितना हो जाएगा हमारा, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक कितनी बॉल है, ब्लैक है हमारी 7, व्हाइट कितनी है 8, 8 7 15, 15/20, 5 6 15, 5 चौको 20, 3/4, मतलब 75% प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो ब्लैक हो या तो व्हाइट बॉल हो। डी पार्ट में कह रहा है नॉट ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लैक के अलावा बाकी रेड और व्हाइट, 8 5 13, 13/20, ठीक है। इसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं, नॉट ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 7/20, तो एक से जब माइनस कर देंगे इसको, 1 माइनस 7/20 कर देंगे तो भी आ जाएगी 20 माइनस 7/20, 13/20, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मतलब नॉट ई, ये होता है इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमको ई बार निकालना है, नॉट ब्लैक, हम ब्लैक की निकाल के और 1 से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा ये, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हैं। अब ई में क्या बोल रहा है, ई पार्ट में नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ना तो व्हाइट आए ना तो ब्लैक आए, मतलब व्हाइट भी नहीं आए और ब्लैक भी नहीं आए, मतलब रेड आए, तो इसका हो जाएगा नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ठीक है। यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आने की संभावना कितनी है, 5/20, 1/4। एफ में क्या बोला, 2 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल एडेड इन दिस बैग and a block is drawn randomly, then find the probability that drawn ball is black। अब बोल रहा है इसमें 2 व्हाइट बॉल और डाल दी, 8 थी अब 10 हो गई व्हाइट बॉल, एंड 1 ब्लैक बॉल, पहले 7 थी अब 8 हो गई, और रेड बॉल वैसी की वैसी है, ये और उसमें डाल दी गई, 2 व्हाइट बॉल और 1 ब्लैक बॉल उस बैग के अंदर और डाल दी गई, और एक बॉल अपन निकाल रहे हैं, तो बता रहा है फाइंड करना है कि वह बॉल ब्लैक बॉल होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है अपनी, ये ब्लैक है ना, 7 पहले थी एक और डाल दी गई तो 8 हो गई ब्लैक बॉल ना, तो 8 बाई अब कितनी हो जाएंगी, 18 और 5 23, पहले 20 बॉल थी अब 3 बॉल और डाल दी गई, तो टोटल आउटकम हमारा 20 से 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8/23। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का आया हुआ था 1 मार्क में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा था, कार्ड्स नंबर्ड 10 11 12 से लेके 30 तक are kept in a box and shuffled thoroughly. Rohit draws a card at random from the box
द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 4 और 5। क्या बोल रहा है कि एक कोई बॉक्स है, बॉक्स में कार्ड डले हुए हैं, कार्ड ऐसे जिसपे नंबर लिखा है 1 2 3 4 ऐसे करके 30 तक नंबर लिखा है। तो एक रोहित नाम का लड़का है, वो एक कार्ड निकालता है, तो बताना है कि वह कार्ड में जो नंबर लिखा है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो या 5 हो। ऐसी प्रोबेबिलिटी यानी चांस कितना है कि वह नंबर 4 या 5 का मल्टीपल हो, ये क्वेश्चन। ठीक है, 4 या 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं 10 से लेके 30 तक, जो 4 और 5 दोनों की 4 या 5 की मल्टीपल है। तो 10 तो होगा नहीं, 10 5 का मल्टीपल है, तो 4 के मल्टीपल देख लेते हैं। 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा। ठीक। 5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 5 होगा, 5 तो है ही नहीं इसमें, 5 नहीं होगा। 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। 20 होगा तो 20 यहाँ पे हमने ले लिया एक बार, है ना। 25 होगा और 30 होगा। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे फेवरेबल। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 10 से लेके 30 तक की संख्याएं है ना, तो ये हो जाएगा 11 से 30 हो जाएगा 20, और 10 हो जाएगा 21। 21 हमारे फेवरेबल टोटल आउटकम हो जाएंगे, ये टोटल आउटकम हो जाएगा और ये फेवरेबल हो जाएगा। 9/21 बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सीबीएसई के उसी पेपर में एक क्वेश्चन और आया था 1 मार्क में, प्रोबेबिलिटी का, देयर इज ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 मीटर इनसाइड ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। Mr. Joseph wants to plant a sapling in the park. The probability that he can plant it outside the lawn is। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? स्क्वायर लॉन है, एक स्क्वायर शेप का है, जिसकी साइड दे रखी है 8 मीटर, इनसाइड ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20। एक सर्कुलर पार्क है, उसके अंदर ये सर्कुलर पार्क है, इसकी रेडियस दे रखी है 20 मीटर, इसके अंदर एक ये लॉन है, और मिस्टर जोसेफ है जिसको एक प्लांट का सैंपलिंग करना है, मतलब एक पौधा लगाना है। प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन, ये लॉन है, तो बोल रहा है कि आउटसाइड लॉन, लॉन के बाहर वह प्लांट लगाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? लॉन के बाहर प्लांट लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो लॉन के बाहर वाला एरिया ये है, तो हम क्या जानते हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पे फेवरेबल एरिया है, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है? ई हमारा है प्लांट को लगाना, इवेंट जो है। तो आउटसाइड लॉन का एरिया निकाल लेते हैं अपन। ये किससे निकलेगा एरिया? सर्कल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस इस स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर मान लेते हैं। टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा इधर, आर कितना, रेडियस 20 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 400 पाई माइनस 64 अपॉन 400 पाई। ऑप्शन नंबर 400 पाई माइनस 64 अपॉन 400 पाई, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, दिस वन समझा देता हूं मैं इसको। एग्जाम्पल 11 में कह रहा है, ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.2।
What is the probability that it crash inside the lake shown in the diagram? तो इसमें बताया गया है कि ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है इसमें कोई एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया है, ऐसा क्रैश हो गया है, ऐसा बताया गया है। तो बताना है कि वह हेलीकॉप्टर इस लेक के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर क्रैश हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। तो वन फेवरेबल एरिया कितना हो गया, लेक वाला एरिया फेवरेबल हो गया अपॉन टोटल एरिया ये। तो लेक का एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है ये। लेक का एरिया कैसे निकालेंगे, ये 9 किलोमीटर ये है और 6 ये है, यानी कि ये 3 किलोमीटर हो जाएगा ये वाला एरिया, 3 किलोमीटर। और ये वाली लेंथ 3 किलोमीटर हो जाएगी, और ये वाली लेंथ 4.5 ये टोटल है, 2 ये है तो 2.5 ये हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर। इसका एरिया निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से, फेवरेबल एरिया टोटल एरिया के लिए। ये स्क्वायर है तो 9 इंटू 4.5। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका सोल्यूशन देखें अपन। इसका एरिया लेक का 3 इंटू 2.5 अपॉन टोटल 9 इंटू 4.5, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और इसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ऐसे सेम क्वेश्चन। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure this, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो बोला ये एक एरिया है, इसके अंदर एक ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसके अंदर एक सर्किल है, अपन ने कोई एक डाइस फेंकी है, तो बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये इस सर्कल के अंदर वो डाइस गिरे, है ना। तो फेवरेबल एरिया अपना क्या हो जाएगा, ये सर्किल हो जाएगा, सर्किल का एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना है, 3 इंटू 2 एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, आप कितना आंसर आ रहा है। थैंक यू। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी का। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 to 8 see in the figure. There are equally likely outcome, what is the probability that it will point at 8। एक गेम है एरो वाला, इसको घुमाते हैं वन एरो, तो किसी एक नंबर के सामने ये रुकता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये नंबर 8 के सामने रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो फेवरेबल अपन टोटल टोटल आउटकम, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल, 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल कितना है 1, टोटल कितना है 1 से 8 तक नंबर है तो 1/8 हो जाएगा इसका, पार्ट 1 पार्ट 2। एंड ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑड नंबर कौन कौन से इसमें 1 है 3 है 5 है 7 है, हाँ। तो कितना हो जाएगा 4 टोटल कितना 8। फेवरेबल हमारा 4 है ना, 1 3 5 7 4/8। तीसरा, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ग्रेटर देन 2 में क्या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8, कितना हो गया 6। फेवरेबल कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 टोटल कितना है 8 है। चौथा क्या पूछा है, ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा, 9 से छोटा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये पूछा है। तो 9 से छोटा क्या क्या हो सकता है इसमें, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे ही हो जाएगा ये, तो कितना जाएगा 8/8 यानी 1 मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है कि एक 9 से कम आएगा। जाहिर सी बात है 1 से 8 तक का इसमें ऑप्शन है आने का, तो 9 से छोटा आने की प्रोबेबिलिटी तो रहेगी रहेगी, हर केस में 9 से छोटा आएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी, आप लोग आराम से लगाइए। कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में आप कमेंट में लिखिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। आशा है कि आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में आपको समझ बैठी होगी, और ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जैसे पॉलिनोमियल, ट्रायंगल, सर्किल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जो भी टॉपिक आप चाहेंगे उस पर हम वीडियो अपने चैनल के माध्यम से डालेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ख़ास तौर से जो 10वीं में 10th क्लास में बच्चे बोर्ड में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके तक पहुँचाएँ, स्कूलों के ग्रुप में पहुँचाएँ। धन्यवाद।